बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बहुत ही हेल्दी रेसिपी जो कि घर के बुज़ुर्गों के लिए स्पेशली बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ये रेसिपी इसी तरह से फॉलो कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं प्याज और अदरक लहसुन का जो सामान है वो मैं काट रही हूँ। तकरीबन 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं और 7 से 8 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और अदरक ली है तकरीबन 2 से 3 इंच। इस तरह से इसको छील लेंगे। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आपने इसको इस तरह से फॉलो करना है। स्पेशली घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल का और इसके गर्म होने के बाद इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पे मेरे पास है 2 अदद प्याज छोटी साइज़ के, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए है। और इसको हमने यहाँ पे इतना भूनना है कि जो इसका कलर है वो तकरीबन हल्का सा पिंक हो जाए। तो आपने इसको तेज़ आंच पे मतलब फ्राई करना है प्याज को, ताकि ये जल्दी से इसका जो कलर है वो आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर बहुत ही खूबसूरत सा हल्का सा पिंक कलर आ चुका है। तो इसके बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे अदरक और लहसुन, जिसको मैंने कूट लिया था। 6 से 7 जबे मैंने लहसुन के डाले हैं और तकरीबन थोड़ी सी मैंने अदरक डाली है और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने अच्छे से कूट लिया है, वो मैंने इसमें ऐड की है। यहाँ पे इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो अच्छे से उसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे इसको लगेंगे तकरीबन टोटल 4 से 5 मिनट प्याज और अदरक लहसुन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है यहाँ पे, और इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो साथ ही इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे मेरे पास है 1 बड़े साइज़ का टमाटर, जिसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। साथ ही जाएंगे इसमें पाउडर मसाले। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया इसमें नमक का और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और हाफ़ टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है खुश्क धनिया पाउडर और बड़ी इलायची जो ब्लैक कलर की होती है। और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी यहाँ पे, ताकि जो हमारे पाउडर मसाले हैं वो जले ना, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है अच्छे से तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल दानेदार सा हो जाए। आप जितनी अच्छे से भुनाई करेंगे आपकी ये रेसिपी जो है वो उतनी ही मज़े की बनेगी। और ये बच्चों और बड़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं मुर्गी के पंजे, जो बहुत ही अच्छे से मैंने इनकी स्किन जो है अच्छे से रिमूव कर ली है। तो यहाँ पे हम इसको भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। आपने यहाँ पे इसकी बहुत ही अच्छे से बुनाई करनी है। तो ये नज़ला ज़ुकाम और सीने की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और सर्दियों में तो ये लाजमी आपको तकरीबन हफ्ते में 1 बार लाजमी आपको बनानी चाहिए। तो अच्छे से बुनाई करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी तकरीबन 2 गिलास, क्योंकि हमने इसको बनाना है शोरबे वाला। तो अगर आपने ग्रेवी बनानी है इसमें तो इसमें 1 गिलास पानी काफ़ी है, लेकिन मैं इसमें तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड करूँगी इस तरह से। तो ये आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे और इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे तकरीबन 2 अदद सब्ज़ मिर्च, और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि जो इसका अरोमा है वो अच्छे से बाहर निकल सके। तो 1 घंटे के बाद चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 घंटा गुजर चुका है और इसको मैंने हल्की आंच पे रखा था, ताकि इसकी जो यखनी है वो बहुत ही लजीज बने और बहुत ही इसकी यखनी बहुत ही ताकतवर होती है और बहुत ही हेल्दी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका गोश्त है बिल्कुल जो है वो हड्डी से अलग हो रहा है। तो आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। जितना आप इसको ज़्यादा पकाएंगे ये उतनी ही मतलब इसकी जो यखनी है उतनी ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे ऐड करूँगी काली मिर्च का पाउडर तकरीबन हाफ़ टीस्पून, और इसमें जाएगा हाफ़ टीस्पून गरम मसाला, और इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे सब्ज़ धनिया। मिक्स करेंगे इसको। तो ये सर्दियों में आप इसको लाजमी बनाया करें, और ख़ास तौर पे जो घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है, और जिनको नज़ला ज़ुकाम और खांसी है उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन सा इसका जो शोरबा है। तो चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारे मुर्गी के पंजे जो हैं उसका शोरबे वाला सालन बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको यखनी भी कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।